orbit coupling. What is spin orbit coupling? The electron in any atom behave in a very similar manner in the sense of having an orbital as well as spin motion. इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम में रहता है वो सिमिलर मैनर में रहता है, जहाँ पे ऑर्बिटल जो है स्पिन ऑर्बिटल और स्पिन मोशन रहता है. Till this point we have seen the orbital as well as spin motion of various electron in system. How to add it so as to give resultant to the orbital and spin angular momentum. तो यहाँ पे ऑर्बिटल देखने तक जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन है सिस्टम में वो ऐड होता है. उसकी वजह से बाकी का टोटल ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है टोटल. Now we will see that the spin and angular momentum of the electron also coupled together by the process called spin orbit coupling. Spin orbit coupling क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन और एंगुलर मोमेंटम कपल होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. दिस कपलिंग फर्दर गिव राइज टू a new quantum number just referred as J, which is called total angular momentum quantum number. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है कपलिंग रहता है, जिसकी वजह से नया क्वांटम नंबर आता है. The quantum number J can have following values. वो क्वांटम नंबर J का है जो अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं, जैसे कि J is equal to L plus S in bracket L plus S minus 1 in bracket L plus S minus 2 and L minus S. Free ion terms. The atomic state characterized by the value of L, S and J are referred to as free ion terms or also sounded terms. Atomic state जो है characterize होता है L, S और J का वैल्यू की वजह से, जो रिफर करता है free ion terms को या फिर उसे sounded terms को. This is because they actually describe the individual atoms or ions which are ligand free. क्योंकि इंडिविजुअल एटम जो है या फिर आयन जो है वो लिगैंड फ्री रहता है. दे ऑल्सो डिस्क्राइब स्पेसिफाई टर्म सिम्बॉल. उसको टर्म सिम्बॉल भी स्पेसिफाई करते हैं. द टर्म सिम्बॉल रिप्रेजेंट इन द form where L is designated along with the value of spin multiplicity on the left subscripts and value of J on the right subscript. The term symbol represent होता है जहाँ पे L जो है डेजिग्नेट होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में रहता है और J का वैल्यू राइट सबस्क्रिप्ट में रहता है. तो L जो है L तो उसके J जो है राइट सबस्क्रिप्ट में रहता है और 2s+1 लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में रहता है इक्वल टू टर्म सिंबल. L इक्वल टू टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. तो L जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम का टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. 2s+1 जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है. J जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है. फॉर एग्जांपल द टर्म सिंबल 3p2 represent the states in which L is equal to 1 and spin multiplicity is 3, whereas also the value of J is 2. For example, टर्म सिंबल है 3p2 रिप्रेजेंट करता है ऐसे स्टेट को जहाँ पे L जो है 1 है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 3 है. तो यहाँ पे फिर J का वैल्यू जो है वो 2 है. The free ion terms are very important in analysis of the absorption spectra of the coordination compound. Spin orbit couplings act to split up free ion terms into states of different energies. तो यहाँ पे फ्री आयन टर्म जो है इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के एनालिसिस के लिए. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है वो फ्री आयन्स के टर्म में स्प्लिट होता है अलग अलग एनर्जी के स्टेट्स में.
For example, 3p term splits up into states of three different energy as shown below. तो 3p टर्म जो स्प्लिट होता है तीन अलग अलग एनर्जी के स्टेट्स में. तो वन इज रहता है 1s0 एनर्जी रहता है 21648.8 पर सेंटीमीटर. 1d जो रहता है 1d2 10193.7. और फिर 3p रहता है 3p2 433.5 3p1 16.4 3p0 0 रहता है. LS coupling only. Spin orbit coupling exaggerates scales for 3p. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो रहता है 3p के लिए स्केल एग्जैचुरेट करता है. वेरियस एनर्जी स्टेट्स फॉर p2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम्स. तो कार्बन एटम का जो p2 कॉन्फ़िगरेशन का अलग के लिए अलग अलग एनर्जी का स्टेट्स. A single electronic state can give rise to various free energy terms and term symbol. तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जहाँ पे बहुत सारे फ्री एनर्जी टर्म्स और टर्म सिंबल आता है. These terms have different energies. We further suggest the difference in electronic interaction for the different terms. तो ये जो टर्म जो है उसके बहुत सारे एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी है जो अलग अलग टर्म्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन में फ़र्क लेके आता है. For example, P2 configuration can have three different free ion terms which are distinct in the terms of their energies. तो यहाँ पे P2 configurations यहाँ पे फ्री आयन्स का टर्म तीन अलग अलग फ्री आयन का टर्म जो यहाँ पे एनर्जी टर्म्स में फ़र्क रहता है. The table 1 show various free ion terms for different electronic configuration of d orbital. तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ्री आयन्स टर्म्स के लिए जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है d orbital के लिए. In order to find terms of lowest energy, following rules need to be followed. तो लोएस्ट एनर्जी का टर्म्स अगर ढूंढना है तो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा. फ्री आयन टर्म्स फॉर डी एन कॉन्फ़िगरेशन. तो डी एन कॉन्फ़िगरेशन के लिए फ्री आयन टर्म्स क्या है. तो D1 रहेगा तो फ्री आयन टर्म्स D3DF. D2 रहेगा तो फ्री आयन टर्म्स S1S 1D 1G 3P 3F. D3 रहेगा तो 2D 4P 4F 2P 2D 2F 2G 2H. D4 रहेगा तो 5D 1S 1D 1G 3P 3F 2P 2D 2F 2G 2H 1S 1D 1F 1G 1I. फिर D5 रहेगा तो D4 रहेगा तो 5D 1S 1D 1D 1G 3P 3F 2P 2G 2F 2G 2H 1S 1D 1F 1I 1G 1I. फिर D5 रहेगा तो 2D 4P 4F 2P 2D 2F 2G 2H 2S 2P D 2F 2G 2I 4D 4G 6S. फिर D6 रहेगा तो सेम एज D4 मतलब D4 के जैसा. D7 रहेगा तो सेम एज D2 के जैसा. D8 रहेगा तो D2 के जैसा. D9 रहेगा तो सेम D1 के जैसा. D10 तो इसमें 1S रहता है. The ground state is one with the highest spin multiplicity. तो जो ground state है उसका सबसे ज़्यादा spin multiplicity है. If two or more terms have same value of spin multiplicity, ground state is one with the maximum value of 2 to orbit angle momentum quantum number that is represented by L. तो दो या दो से ज़्यादा टर्म जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू सेम है तो ग्राउंड स्टेट जो रहता है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो रहता है टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है एल को. फॉर एग्जांपल इन टेबल D2 कॉन्फ़िगरेशन हैज़ टू टर्म विद द सेम हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3. यहाँ पे D2 कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें दो टर्म रहता है तो सेम हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहता है 3 का. These are 3P and 3F. ये जो 3P और 3F रहता है
Out of these, 3f terms will be lower in energy since it has greater value of L. ऐसे 3f टर्म जो है उसका एनर्जी काफ़ी कम रहता है क्योंकि L का वैल्यू बड़ा रहता है. For the subshell that are less than half filled, the state of lower G value is a term of lowest energy, and for the term that are more than half filled, the term with maximum value of G is a term of lowest energy. तो सबशेल जिसका हाफ फिल से भी कम है उसका जे का स्टेट कम रहता है, एनर्जी भी कम रहता है, और जो टर्म्स जिसका हाफ फिल से ज़्यादा रहता है उसका जे का वैल्यू मैक्सिमम रहता है, ठीक है, और एनर्जी कम रहता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ P2 द टर्म 3p0 विल बी लोएस्ट इन एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल P2 के केस में 3p0 सबसे कम एनर्जी है. इन ऑर्डर टू interpret the electronic spectra for a coordination complex, it is often required to find out the terms of lowest energy. तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का अगर इंटरप्रेट करना है उनका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, तो ये ज़रूरी है कि लोएस्ट एनर्जी के टर्म्स को ढूंढे. गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ D3 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. तो यहाँ पे D3 का कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये एग्जांपल है. वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व आर एस ऑफ फॉलो. तो बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी शेल्स. तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये बहुत सारे एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है. Calculate the total number of unpaired electron. In this case it is 3. Therefore the spin multiplicity will be 2s plus 1, where s is equal to 3 multiplied by 1 by 2 plus 3 equal to 3 by 2. The spin multiplicity is 2 multiplied by 3 by 2 plus 1 will be equal to 4. Now find the maximum possible value of M1, which will give the value of L. In this case, the maximum possible value of ml will be the one that we will get by adding ml value of individual electron. तो यहाँ पे ml का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो रहता है यहाँ पे l का वैल्यू, जहाँ पे ml का मैक्सिमम वैल्यू रहता है यहाँ पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, maximum ml is equal to small m11 plus m12 plus m13 2 plus 1 plus 0 equal to 3 होता है. दिस वैल्यू correspond to f टर्म. ये वैल्यू जो है f टर्म को देता है. l जो रहता है 0 रहेगा तो फ्री आयन टर्म्स क्या रहेगा s. l अगर 1 रहेगा तो p देगा, l अगर 2 देगा तो d, l अगर 3 रहेगा तो f, l अगर 4 रहेगा तो g, l अगर 5 रहेगा तो h. Now the lowest value of G in this case will be determined. Lowest energy term since the shell is less than half filled. तो अभी J का वैल्यू कम रहता है इस केस में, तो ये डिटरमाइन करेगा लोवेस्ट एनर्जी टर्म को क्योंकि शेल जो है वो हाफ फिल्ड से भी कम है. J is equal to L plus S in bracket L plus S minus 1 module L minus S. J is equal to 3 plus 3 upon 2 in bracket 3 plus 3 upon 2 minus 1, so on 3 minus 3 upon 2 is equal to 9 by 2, 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2. Thus in the case the lowest energy term will have J value of 3 by 2. तो यहाँ पे lowest energy term के केस में J का वैल्यू 3 by 2 रहेगा. Now the complete term symbol of the lowest terms can be given as. तो जो lowest term का जो complete term symbol रहेगा वो रहेगा 4f3 by 2. Electron always spin on its own axis, either in a clockwise or an anti-clockwise direction. This spinning of electron can give rise to spin quantum number represented by ms. इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने एक्सिस में स्पिन होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से स्पिन क्वांटम नंबर आता है जो रिप्रेजेंट होता है ms. The spin quantum number can have two values, namely plus 1 by 2 when an electron is spinning clockwise and minus 1 by 2 when it is rotating anti-clockwise. स्पिन क्वांटम नंबर जो रहता है दो वैल्यू रहता है, प्लस 1 by 2 जो
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज है तो -1/2, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है. The spinning motion of an electron gives rise to an intrinsic angular momentum associated with it. इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन जो है वो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम देता है जो इससे एसोसिएट रहता है. Splitting of many spectral lines in the electronic spectra can be analyzed with the presence of spin angular momentum. तो बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एनालाइज होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के प्रेजेंस की वजह से. The angular momentum of a spinning particle is mathematically symbolized by a vector. By the electronic spin, vector length is given by s plus 1 by 2 s is spin quantum number. तो यहाँ पे स्पिन पार्टिकल का angular momentum मैथमेटिकली सिम्बलाइज होता है वेक्टर की वजह से. तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन वेक्टर लेंथ के लिए s इन ब्रैकेट s plus 1 जहाँ पे s जो है स्पिन क्वांटम नंबर होता है. The orbital angular momentum revolving in a circular path can be represented by vectors. तो orbital angular momentum revolve होता है circular path में जो represent होता है vector की वजह से. In case of multi-electron system, the orbital angular momentum of various electrons coupled together to give result of orbital angular momentum of the system. मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन कपल होता है, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन कपल होते हैं एक साथ ताकि वो रिजल्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे सके सिस्टम का. The spin and angular momentum of the electron also coupled together by the process called spin orbit coupling. Spin orbit coupling क्या रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन और एंगुलर मोमेंटम एक साथ होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. This coupling further gives rise to a new quantum number J, which is also called total angular momentum quantum number. तो यहाँ पे ये जो कपलिंग जो है स्पिन या फिर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जहाँ पे कपल होता है वो नया क्वांटम नंबर J देता है जिसका वजह से टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं उसको. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जहाँ पे स्पिन और एंगुलर मोमेंटम कपल होता है नया क्वांटम नंबर J देता है. The term symbol represents the form of where L is designated along with the value of spin multiplicity on the left subscript and the value of G on the right subscript. तो term symbol जो represent करता है यहाँ पे L designate होता है, spin multiplicity का value देता है लेफ्ट सब्सक्रिप्ट में, मतलब L का लेफ्ट सब्सक्रिप्ट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी और राइट सब्सक्रिप्ट में J रहता है. तो 2s plus 1 J is equal to term symbol. A single electron state can give rise to various free energy terms and term symbols. तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो बहुत सारे फ्री एनर्जी टर्म्स और टर्म सिंबल देता है. This term have different energy which further suggests a difference in electronic interaction for different terms. तो टर्म जहाँ पे अलग अलग एनर्जी रहता है उसमें फ़र्क रहता है इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन में अलग अलग टर्म्स के लिए.